परम अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी का और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी भक्त श्री प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने के लिए गुप्त रूप से विचरण कर रहे थे। पहले राजा लोग कुछ अपने निज अंग सेवियों को लेकर भेष बदल करके घूमते थे साधारण वेश में। समाज में क्या हो रहा है, क्या शासन शैली चल रही है, स्वयं राजा लोग ऐसे साधारण वेश में घूमते थे। तो घूम रहे थे तो देखा कि पृथ्वी पर एक अवधूत लेटे हुए हैं। पर प्रहलाद जी उच्च कोटि के महात्मा, दृष्टि गई तो बोले साधारण तो है नहीं, इनके नेत्रों की ज्योति बता रही कि कोई उच्च कोटि के हैं। पर कोई आश्रम चिन्ह नहीं, कंठी तिलक कोई कुछ नहीं, बाहरी कोई ऐसी वेशभूषा नहीं जिससे जाना जा सके महात्मा। पर प्रहलाद जी समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी समीप गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, विधि पूर्वक पूजा की और यह प्रश्न किया, भगवान आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान बहुत हष्ट पुष्ट है। उद्योगी नाना प्रकार के व्यापार आदि करने वाला, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने वाला, व्यायाम आदि करने वाला, ऐसा बलिष्ठ आपका शरीर है। संसार का नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वाले को भोग प्राप्त होता है, भोगियों का ही शरीर पुष्ट होता है जो अच्छे अच्छे पदार्थ पाते हैं। पर आप पढ़े हैं, कोई उद्योग तो कर नहीं रहे, पर आपका शरीर बता रहा कि बहुत हष्ट पुष्ट है। और आपके पास धन भी नहीं है क्योंकि दिगंबर पड़े हो, फिर भोग कहां से प्राप्त होंगे? और बिना भोग के इतना स्वस्थ शरीर कैसे है आपका? यदि सुनने योग्य बात हो तो हमें बताओ। देखने में तो आप बड़े विद्वान, समर्थ और चतुर दिखाई देते हैं, बड़े अद्भुत आप हैं, पर आप पढ़े हुए हैं। देखने में आप लग रहे हैं कि आप कोई बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी महात्मा हैं। आप पढ़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया, तब दत्तात्रेय जी ने कहा, भक्तराज, श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। सुनो, मनुष्यों की कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, ये तुम तो ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। देखो, तुम्हें क्या समझाना, अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे समीप रहते मैं देख रहा हूं। अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, तुम्हारी अनन्य भक्ति से प्रभावित होकर कभी भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, हर समय भगवान नारायण तुम्हारे साथ है, ये मैं देख रहा हूं। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान ने तुम्हारे अज्ञान का नाश कर दिया है। तभी पहचान पाए इतने बड़े महापुरुष को। प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना उसके अनुसार मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। प्रहलाद, एक तृष्णा ऐसी वस्तु है जो भोगी पुरुषों में रहती है और कभी वो पूरी नहीं होती। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा। हे प्रहलाद, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो भोगी पुरुषों के पास रहती है, बार बार भोगने की इच्छा, और उसी तृष्णा के कारण जन्म मरण होता है, और उसी तृष्णा के कारण लोग झुलस रहे हैं। चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, जन्म, मृत्यु, नाना प्रकार की तृष्णा से कर्म करते हैं और कर्म से शुभ अशुभ होते हैं। इसी से उनकी योनियां बदलती रहती हैं और भटकते रहते हैं, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी तिर्यक योनि, कभी मनुष्य योनि, नाना प्रकार की योनियों।
और ये तृष्णा मेरे में नहीं है। मैं हष्टपुष्ट क्यों हूं? क्योंकि ना भोग की कामना है और न तृष्णा है। जिसके हृदय में तृष्णा नहीं है भोगों की, बड़ा मस्त, जाहिन चाही कबों कछ तुम सन सहज सने। देखो प्रहलाद, संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख प्राप्ति के लिए कि दुख कभी आए ना, लेकिन उल्टा फल क्यों हो रहा है? वो दुख ही दुख भोग रहे हैं। ये कर्मों का उल्टा फल क्यों हो रहा है वो नहीं समझ पा रहे। सब प्राणी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कर्म करता है सुख के लिए, पर परिणाम में उसे दुख ही मिलता है। स्थायी परिणाम सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख तो है आत्मा में, परमात्मा में, भगवान में, और उसके लिए कोई चेष्टा कर नहीं रहा, भोगों में सुख ढूंढ रहा है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति हो जाए तो परम सुख मिले। देखो देखो, बड़ा सूक्ष्म विषय। हम चेष्टा से सुख चाहते हैं। अवधूत जी कह रहे हैं कि जब समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति हो जाती है तो आत्मस्वरूप आत्मानंद प्रकाशित हो जाता है। इसके लिए भोगों के मनोराज्य मात्र समझ करके भोगों का त्याग करना होता है, तृष्णा का त्याग करना होता है। मैं भोगों की तृष्णा और कामना से रहित होकर केवल शरीर का प्रारब्ध भोगता हूं, पड़ा रहता। शरीर का जो प्रारब्ध है, मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ, वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख क्या है? सच्चा स्वार्थ क्या है? भगवान का भजन करना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। सच्चे स्वार्थ को भूलकर मिथ्या द्वैत को सत्य मानकर भयंकर विचित्र जन्म मृत्यु के जंगल में फंस गया। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सिवार से ढके हुए जल को जल ना समझकर वो प्यासा मरुभूमि में जो जल दिखाई दे रहा उसमें जा रहा, जहां एक बूंद जल नहीं। ऐसे ही मल विक्षेप आवरण, इन तीन से ढका हुआ आत्मानंद, इसको छोड़ करके वो विषयानंद में जहां मरुभूमि एक बूंद जल नहीं, ऐसे विषयानंद में जहां एक बूंद आनंद नहीं, पूरा जीवन उसमें खो रहा है। इसीलिए उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य सदा शारीरिक मानसिक दुखों से आक्रांत रहता है। उसका शरीर भी मरणशील है। बड़े बड़े श्रम करके वो धन इकट्ठा करता और मरकर यहां से चला जाता है, कोई लाभ नहीं। ये लोभी, ये भोगी, ये मोही, ये दुख ही दुख भोगते हैं। भय के मारे उनको नींद नहीं आती, धन की चिंता से नींद नहीं आती, भोगों की कामना से उन्हें विश्राम नहीं मिलता। जो धन के लोभी हैं, राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक और काल से यहां तक कि कहीं मैं भी भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च हो जाए, इस आशंका से वो जलते रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता, श्रम का शिकार ना होना पड़े। इसलिए भोग, धन, नाना प्रकार की तृष्णा, इनका त्याग कर दे, नहीं तो दुख ही दुख हाथ लगेगा। मैं सबसे मस्त रहता हूं, न धन की चिंता है, न किसी से मोह है, और न मैं शरीर की चिंता करता हूं। इसका प्रारब्ध है जो हो जाता है। कभी कभी अच्छे पदार्थ मिल गए, कभी भूखे रह गए, शरीर का प्रारब्ध। इस लोक में सबसे बड़े गुरु हैं मेरे अजगर और मधुमक्खी। वो 24 गुरुओं की एकादशी स्कंद में है। इसमें कह रहे प्रहलाद जी से कि मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अवधूत पड़े हैं, संयोग बना कोई बहुत सुंदर सुंदर मीठा पदार्थ, ये सब पवा दिए। संयोग नहीं बिना कई कई दिन तक भूखे पड़े रहे। शिक्षा हमने ली वैराग्य की और संतोष की। देखो, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, परंतु दूसरे लोग उस शहद का भोग करते हैं।
इसलिए ये जीवन भर धन इकट्ठा करते हो, भोग दूसरे लोग करते हैं। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, उससे शिक्षा ली कि साधु को कभी कुछ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मस्त रहो। शरीर का प्रारब्ध है। अगर यहां तुम्हें भोजन नहीं लिखा प्रारब्ध में, तो कुछ ऐसा तिकड़म आ जाएगा कि आप भोजन नहीं करोगे, या आपके मन में आ जाएगा कि 2 दिन भोजन नहीं करेंगे। क्यों? प्रारब्ध भोग है इसलिए। और अजगर से मैंने शिक्षा ली कि जैसे वो निश्चेष्ट पड़ा रहता है, आहार स्वयं आ जाता है नजदीक, ऐसे साधु को रहना चाहिए। आहार स्वयं आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। विश्वास कर लीजिए, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। दैववश भगवान की प्रेरणा से साधु के पास जो थोड़ा अन्न आ जाए, सूखा आ जाए, नीरस आ जाए, बेस्वाद आ जाए, या बहुत गुणों से युक्त स्वादिष्ट आ जाए, बस पा लेना चाहिए। ये बहुत मस्ती का मार्ग है, बहुत मस्ती का। बाबा जी बनना बहुत मस्ती का मार्ग है, पर सही मार्ग होता। पाखंड और नाटक में तो जलते रहोगे फिर। कभी बड़ी श्रद्धा से कोई भोजन पवा देता है, तो कभी बड़ी अश्रद्धा से पवा देता है। कभी कोई सम्मान करता है, तो कभी अपमान। कभी कभी तो रात में भोजन मिल जाता है तो रात में पा लिया, कभी दिन में मिल जाता है दिन में पा लिया, कभी एक बार मिला तो एक बार पा लिया, कई दिन नहीं मिला तो कई दिन नहीं पाया। ये इस शरीर के मैं प्रारब्ध को देखता रहता हूं, दत्तात्रेय जी कह रहे। इसलिए कभी कोई आया रेशमी वस्त्र पहना गया, कभी कोई आया उसको उतार ले गया। हाँ, कभी कोई आया खवा दिया। कभी घास में पड़े हैं, कभी पृथ्वी में पड़े हैं, कभी राख की ढेर पे भी पड़े हैं, तो कभी राजाओं के महलों में भी पड़े हैं। ये दैत्यराज कभी शरीर को बहुत नहा धोआ कर चंदन वस्त्र फूलों के हार सजा, और कभी पिशाच की समान नंग धड़ंग ऐसे विचर रहे। मैं ना किसी की निंदा करता हूं, ना स्तुति करता हूं, ना कोई चेष्टा करता हूं, ना कोई तृष्णा करता हूं, ना कोई कामना करता हूं। एक परमात्म स्वरूप में स्थित रहता हूं। यह अद्भुत स्थिति है। सत्य के मार्ग में चलने वाले उपासक को चाहिए किसी भी तरह की कोई कामना चित्त वृत्ति में ना आने दे। शरीर का प्रारब्ध जैसा होगा भोग रहेगा। हम इसको देखेंगे, केवल दृष्टा है, हम कोई भोगता नहीं है। मन को सदैव परमात्मा में स्थित रखे, सदैव परमात्मा में, भोगों में नहीं। प्रहलाद, मेरी आत्मकथा तुमने पूछा था कि तुम इतने स्वस्थ क्यों हो? क्योंकि मैं प्रसन्न रहता हूं, कोई कामना नहीं करता, कोई तृष्णा नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता, कोई चाह नहीं करता। हर परिस्थिति, चाहे मान अपमान वाली, सुख दुख लाभ हानि वाली हो, उसमें समान आनंदित रहता हूं। नारद जी कहते, प्रहलाद जी ने पुनः अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और आशीर्वाद लेकर वो अपनी राजधानी को गए। तो यति को चाहिए, साधक को चाहिए, बैरागी को चाहिए कि एक शरीर मात्र का केवल परिग्रह और तन ढकने के लिए वस्त्र और इसका प्रारब्ध देखता रहे। कभी अपमान हो रहा है तो, कभी सम्मान हो रहा है तो, इसका प्रारब्ध है, इसको भोगने दो। तुम निरपेक्ष रहो, तुम शांत रहो, तुम मान अपमान में लिप्त मत हो जाओ। कभी अच्छे पदार्थ मिल रहे हैं तो निरपेक्ष होके पाओ, कभी सूखे पदार्थ मिल रहे हैं तो निरपेक्ष होके पाओ। शरीर को देखो कि ये इसका प्रारब्ध है, आज पवाया जा रहा है। ऐसे मस्ती में रहने के लिए वैराग्यवान, ये जो निवृत्ति मार्ग है, महासुख का मार्ग है। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। निश्चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ। और अगर गृहस्थ में भी ऐसे हो जाए, कोई चिंता नहीं, भगवान का भरोसा, अपने कर्तव्य का पालन और खूब नाम जप, तो उसको भी वही गति मिले जो एक अवधूतों को गति मिलती है, जो परमहंसों को गति प्राप्त होती है, वही गृहस्थों को भी गति प्राप्त हो। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दे, इसके परिणाम में उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी।